हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू क्रिक डेक। तो आज है 24 जून और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 चल रहा है और आज होने वाला है सेलम स्पार्टन्स एंड सीएचएम मदुरई पैंथर्स के बीच में मैच, जो शुरू होगा शाम को 7:15 पे सेलम क्रिकेट फाउंडेशन ग्राउंड सेलम में। तो कल हमने किए थे 2 मैचेस की प्रेडिक्शन, जिसमें हमने कवर किया था हैम्पशायर एंड एसेक्स स्कॉटलैंड वर्सेस यूएई, जिसमें हैम्पशायर एंड एसेक्स का जो मैच हुआ था उसकी प्रेडिक्शन हमारी बिल्कुल खरी निकली। टॉस एंड मैच दोनों ही सही निकला, पर स्कॉटलैंड एंड यूएई के बीच में जो मैच हुआ था उसमें टॉस में तो हम थोड़ा चूक गए, पर मैच की प्रेडिक्शन एकदम सही निकली। और ऐसे ही बाकी मैच की प्रेडिक्शन और उनसे रिलेटेड डिटेल्स जानने के लिए ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे और किन प्लेयर्स पे आप अपना क्लोज प्रेडिक्शन लगा सकते हैं अपनी ड्रीम 11 की टीम बनाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अब हम इन दोनों ही टीम्स के लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंस की बात करें तो सेलम स्पार्टन्स ने अभी तक लास्ट 5 मैचेस में से सिर्फ 2 मैच में जीत हासिल की है, वहीं 3 मैचेस वो हार गए हैं। बट सीएचएम मदुरई पैंथर्स की बात करें तो वो सिर्फ 1 ही मैच जीते हैं और वो 4 हार चुके हैं। वेन्यू एनालिसिस की बात करें तो मैच हो रहा है सेलम क्रिकेट फाउंडेशन ग्राउंड सेलम में एंड दोनों ही टीम्स ने एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी मैच इस ग्राउंड पे नहीं खेला है, तो ये इस वेन्यू पे इनका पहला मैच होगा। तो अब हम जरा बात कर लेते हैं वेदर कंडीशंस की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैटिंग एंड बॉलिंग में। जैसा भी वेदर रहेगा वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। अगर हम ओवरऑल स्टैट्स देखें इस वेन्यू के तो अभी तक यहाँ पे टोटल 9 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग टीम ने जीते थे 5 मैचेस, वहीं चेजिंग टीम या फिर सेकंड बैटिंग टीम ने जीते हैं यहाँ पे 4 मैचेस। जिनकी सबसे टॉप परफॉर्मेंसेस रही इस वेन्यू में उसमें आते हैं चेपॉक सुपर जिलीज, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं यहाँ पे इस वेन्यू पे और सबसे ज्यादा बार जीत भी हासिल की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिगेस्ट विक्ट्री बाय रन्स एंड बाय विकेट्स में कौन सी टीम रही और क्लोजेस्ट विक्ट्री बाय रन्स एंड बाय विकेट्स में कौन सी टीम रही। एवरेज टीम स्कोर्स इस वेन्यू के ये रहे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 129.44 और एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर है 98.11। इसी के साथ आप देख सकते हैं बाकी एवरेज विकेट्स एंड रन्स पर इनिंग्स के हिसाब से। तो अब हम देख लेंगे कि कैसी रही सेलम स्पार्टन्स एंड सीएचएम मदुरई पैंथर्स की परफॉर्मेंस इस वेन्यू पर। तो सेलम स्पार्टन्स ने खेले हैं इस वेन्यू पे 3 मैचेस, वहीं एसएमपी ने भी खेले हैं 3 ही मैचेस। इसी के साथ आप देख सकते हैं किसने कितने मैचेस जीते हैं, हाईएस्ट टीम स्कोर क्या रहा दोनों ही टीम्स का, एवरेज टीम स्कोर क्या रहा, एवरेज विकेट्स किसने कितने लूज किए, बेस्ट परफॉर्मेंस विकेट्स में किसकी कितनी रही एंड लास्टली वर्स्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रन्स एंड विकेट्स में किसकी टीम आती है। तो अब हम बात करेंगे प्लेयर के एनालिसिस की फॉर ड्रीम 11, जिसको जानना है आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि ये आपके कुछ ऐसे बेनिफिट स्टेप्स होंगे जिनके चलते आप जीत सकते हैं बहुत सारे पैसे। साथ ही प्लेयर के एनालिसिस के हम आपको इनके लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंसेस को भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विकेट कीपर्स की, जिसमें हम सेलम स्पार्टन्स से ले रहे हैं अमित सात्विक को, जिन्होंने नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट बनाए थे 2 रन, वो भी 3 बॉल्स में। फिर बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने 22 रन बनाए थे इन 21 बॉल्स। फिर चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 7 बॉल में बनाए थे 6 रन। सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने 23 रन बनाए थे इन 28 बॉल्स एंड लास्टली सेलम स्पार्टन्स के अगेंस्ट उन्होंने 15 रन बनाए थे 17 बॉल पे। तो ये रही अमित सात्विक की लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंस। अब हम बैट्समैन की बात करें तो हम सेलम स्पार्टन से ले रहे हैं कौशिक गांधी को, जिन्होंने नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट 51 रन बनाए थे 43 बॉल्स में। फिर बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने 52 रन बनाए थे 32 बॉल्स में। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 20 बॉल्स में बनाए थे 23 रन। लाइका कुवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 1 ही रन बनाया था 3 बॉल्स में। फिर नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 46 बॉल्स में बनाए थे 40 रन। नेक्स्ट जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है अदनान खान को, जिन्होंने नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट 10 रन बनाए थे 9 बॉल में। फिर बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने 1 बॉल में लिया था 1 चौका और बनाए थे 4 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 15 बॉल में 47 रन बनाए थे एंड जब दोबारा चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट मैच हुआ तो उन्होंने 11 बॉल्स में बनाए थे 10 रन। एंड लास्टली आई ड्रीम तिरुपुर तामिजांस के अगेंस्ट 13 बॉल्स में उन्होंने बनाए 13 रन। फ्रॉम सीएचएम मदुरई पैंथर्स की तरफ से ले रहे हैं हरी निशांत को, जिन्होंने दिंडीगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट 26 बॉल्स में बनाए थे 24 रन। फिर नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 51 बॉल्स में बनाए थे 64 रन।
सेलम स्पार्टन्स के अगेंस्ट उन्होंने एक बॉल खेल के कोई भी रन नहीं बना पाया था। फिर चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने एक रन बनाया था 6 बॉल्स पे। एंड लास्टली सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने 26 बॉल्स पे बनाए थे 24 रन्स। तो ये रहे इन तीनों प्लेयर्स के लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंस। अब हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो हम सेलम स्पार्टन से ले रहे हैं सनी संधू को, जिन्होंने नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट एक भी विकेट नहीं चटकाया था और दिए थे 29 रन्स। फिर बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने चटकाए थे 2 विकेट और दिए थे 27 रन्स। फिर चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने चटकाए थे 2 विकेट और दिए थे 32 रन्स। फिर लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने एक भी विकेट नहीं चटकाया था और दिए थे 12 रन्स। एंड लास्टली रूबी ट्रिची वॉरियर्स के अगेंस्ट उन्होंने दिए थे सिर्फ 5 रन और चटका दिया था 1 विकेट। अब सीएचएम मदुरई पैंथर्स से हम ले रहे हैं सुंदर को, जिनके लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने दिंडीगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट एक भी विकेट नहीं चटकाया था और दिए थे 26 रन। एंड नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने फिर से कोई भी विकेट नहीं चटकाया था और दिए थे 17 रन। अब ऑलराउंडर्स के लिए जो नेक्स्ट नाम हम कंसिडर कर रहे हैं सीएचएम मदुरई पैंथर्स से, वो है कौशिक का, जिसने दिंडीगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट 45 रन बनाए हैं 34 बॉल्स में। फिर नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 12 रन बनाए हैं 16 बॉल में। लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 14 बॉल में 17 रन बनाए हैं। फिर रूबी ट्रिची वॉरियर्स के अगेंस्ट उन्होंने 25 बॉल्स में बनाए थे 22 रन। एंड लास्टली आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स के अगेंस्ट उन्होंने 16 बॉल में बनाए हैं 6 रन। तो ये रहे इन तीनों प्लेयर्स के लास्ट कुछ मैचेस के परफॉर्मेंसेस। बॉलर्स की बात करें तो हम सेलम स्पार्टन से ले रहे हैं अभिषेक तंवर को, जिन्होंने नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट चटकाए थे 2 विकेट और दिए थे सिर्फ 30 रन। फिर बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने चटका दिए थे 3 विकेट और दिए थे सिर्फ और सिर्फ 9 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने दे दिए थे 44 रन और चटकाया था सिर्फ 1 विकेट। फिर जब दोबारा चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट मैच हुआ तो उन्होंने 9 ही रन दिए और एक भी विकेट नहीं चटका पाया। फिर नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट लास्टली उन्होंने 2 विकेट चटकाए और दिए सिर्फ 34 रन। फिर एमजी मूर्ति को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, उन्होंने नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट 1 विकेट चटकाया था और दिए थे सिर्फ 10 रन। फिर बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने चटकाया था 1 विकेट और दिए 21 रन। फिर चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने एक भी विकेट नहीं चटकाया और दिए 32 रन। एंड दोबारा जब चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट मैच हुआ तो भी उन्होंने एक भी विकेट नहीं चटकाया और दे दिए 27 रन। एंड लास्टली आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स के अगेंस्ट उन्होंने 15 रन दिए और एक भी विकेट नहीं चटकाया। फिर हम सीएचएम मदुरई पैंथर्स से ले रहे हैं वी गौतम को, जिन्होंने नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट चटकाया 1 विकेट और दिए सिर्फ 4 रन। फिर लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने एक भी विकेट नहीं चटकाया और दे दिए 15 रन। सेलम स्पार्टन्स के अगेंस्ट 2 विकेट चटकाया और दिए सिर्फ 29 रन। फिर चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने चटकाया 1 विकेट और दिए 23 रन। एंड लास्टली आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स के अगेंस्ट 2 विकेट चटकाया और दिए सिर्फ 14 रन। फिर हम कंसिडर कर रहे हैं गुरजापनीत सिंह को, जिन्होंने दिंडीगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट चटका दिए थे 3 विकेट और दिए सिर्फ 18 रन। फिर नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने एक भी विकेट नहीं चटकाया और दे दिए 30 रन। फिर चेपॉक सुपर जायंट्स के अगेंस्ट उन्होंने एक भी विकेट नहीं चटकाया और दिए 20 रन। फिर लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने चटकाए 3 विकेट और दिए 22 रन। एंड लास्टली आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स के अगेंस्ट उन्होंने 27 रन दिए और चटकाया सिर्फ 1 विकेट। तो ये रहे इन चारों ही प्लेयर्स की लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंस। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अकॉर्डिंग टू देयर बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, वो भी दूसरी टीम की कंपैरिजन के साथ। अब कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चूज करना हो तो उनके कुछ सजेशंस में आप सनी संधू, वॉशिंगटन सुंदर, कौशिक गांधी या फिर अभिषेक तंवर में से कोई भी चूज कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। अब यहाँ हम बात कर लेंगे मैच प्रेडिक्शन एंड टॉस प्रेडिक्शन की। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे दोनों ही टीम की हेड टू हेड एनालिसिस। फिर हम बात कर लेते हैं दोनों ही टीम की परफॉर्मेंसेस के बारे में कि क्या रही एक दूसरे के अगेंस्ट इनकी परफॉर्मेंस। सेलम स्पार्टन्स का हाईएस्ट स्कोर रहा है 196 रन विद द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, वहीं लोएस्ट स्कोर रहा है 124 रन विद द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। वहीं सीएचएम मदुरई पैंथर्स का हाईएस्ट स्कोर रहा है 166 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स और लोएस्ट स्कोर रहा है 59 रन पे ऑल आउट। यहाँ पर आप इनके एवरेज रन एंड एवरेज विकेट्स किसने कितने लूज किए वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ लास्ट 5 मैचेस देखें तो सेलम स्पार्टन्स ने 2 मैचेस में जीत हासिल की है और पैंथर्स ने 3 मैचेस जीते हैं।
अब हम इस वेन्यू के टॉस की बात करें तो 5 बार जिन्होंने पहले बैटिंग फर्स्ट ऑप्ट की है उन्होंने जीत हासिल की है, वहीं 4 बार चेजिंग टीम ने जीत हासिल की है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो क्रिक डे की एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जो टीम टॉस जीत सकती है वो है सेलम स्पार्टन्स, पर जो टीम मैच जीतेगी वो हो सकती है फर्स्ट बैटिंग टीम या फिर डिफेंडिंग टीम। तो इसी के साथ आप और क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो काइंडली प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क।